Hi Ayush, how's you? I'm fine, Diolji. What about you? I'm also fine. So कैसे चल रही हैं तैयारियां आपकी? जी, मेरी तैयारियां तो सब कुछ हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट वीक मेरी फ्लाइट है, तो अब वहीं जाना है। ओके फाइन। सो बेसिकली अपन ये वीडियो कर रहे हैं ताकि और स्टूडेंट्स हैं जो उनको भी पता लग सके आपकी प्रोफाइल के बारे में। मेनली आपका जो वीजा है मास्टर डिग्री के बाद आया। कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मास्टर डिग्री के बाद फर्दर स्टडी करने कनाडा नहीं जा सकते। सो आपकी प्रोफाइल से और स्टूडेंट्स को भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो सबसे पहले बताओ आपकी क्या प्रोफाइल है? पहले तो मैंने बीसीए करा हुआ था। फिर बीसीए के बाद मैंने मास्टर्स करा था एडवर्टाइजिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग में। फिर उसके बाद मैंने अराउंड 3.5 इयर्स मैंने वर्क किया है कॉर्पोरेट सेक्टर में। डिजिटल मार्केटिंग में ही मैं रहा हूँ। अभी मेरी जो लास्ट प्रोफाइल रही है वो मेरी सीनियर डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव भी रही है। और फिर उसके साथ साथ मैंने सोचा कि मुझे थोड़ा और पढ़ना चाहिए, अपनी स्किल्स को इन्हेंस करना चाहिए। तो मैंने ये कोर्स मैंने ऑप्ट किया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन आईटी। ओके। तो आपको किसने रिकमेंड किया हमारे अवेयर वीजा इमिग्रेशन बारे में? मेरे एक ऑलरेडी एक फ्रेंड है, वो आप ही के थ्रू क्या कहते हैं, वो कनाडा में स्टडी कर रहे हैं, तो उन्होंने ही मुझको गाइड करा कि मैं आपको कांटेक्ट करूं। और काफी सारी चीजें यहाँ पे जेन्युइन रहती हैं, और उसका प्रोसेस काफी स्मूथली रहा। सारी चीजें जिस हिसाब से उसको चीजें बताई गई, वही चीजें उसको डिलीवर हुई। तो मतलब यहाँ पे एक ट्रस्ट फैक्टर बहुत बड़ी चीज होती है। तो जी। फिर उसी के थ्रू मुझे ट्रस्ट हुआ और फिर मैंने आपको कांटेक्ट किया। तो जैसे कि आपने आपका सारा जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही चला है। तो एंड थ्रू आउट द प्रोसेस आपको कोई दिक्कत आई ऑनलाइन सारा प्रोसेस करवाने में या कैसे? नहीं नहीं, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं हुआ। और क्या कहते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपकी टीम को चाहिए तो वो मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए। और ऐसा कोई मुझे कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है आपकी तरफ से। ओके। सो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका हमारे साथ? नहीं, मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। आपका जो स्टाफ है काफी कोऑपरेटिव है, काफी अच्छे से बात करता है। और जब भी मुझे रिक्वायरमेंट होती थी तो मैं कॉल किया करता था। और मतलब कभी कभार वो लोग बिजी रहते थे, बट ये है कि वो रिस्पॉन्स करते थे। और ग्रुप में भी कुछ भी सारी चीजें सब कुछ मैं पूछता था उनसे। और इट्स रियली गुड। तो फर्दर आपके क्या प्लान्स हैं? लाइक आफ्टर स्टडिंग इन कनाडा यू विल कम बैक टू इंडिया और यू विल बी सेटल्ड इन कनाडा ओनली? अभी ये मेरा कंफर्म नहीं है। ओके। वैसे तो इंडिया इंडिया ही होता है। अगर मुझे इंडिया में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है तो ऑब्वियसली आई विल कम बैक टू माय कंट्री। बट हाँ, अगर कनाडा में भी मुझे जॉब मिल जाती है तो मैं वहां पर भी, होता ही है कि अगर आप वहां से अगर आप एक्सपीरियंस तो इंडिया काफी चीज का फर्क पड़ता है। तो ये है कि 1-2 साल का अगर मैं एक्सपीरियंस ले लेता हूँ और फिर वापस इंडिया आता हूँ तो फिर उसकी वैल्यू अपनी अलग ही होती है। तो बेसिकली आई थिंक सो आप कानपुर से हैं, उत्तर प्रदेश से। जी, मैं कानपुर से हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ। और उधर आपके वाली साइड से कितने स्टूडेंट्स हैं जो फर्दर स्टडीज के लिए कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया या यूएसए जा रहे हैं? एक्चुअली यूपी एक ऐसा स्टेट इंडिया का जहाँ पे ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, बाहर जाना कम पसंद करते हैं। यहाँ के लोग गवर्नमेंट जॉब्स पे उनकी प्रेफरेंस जो है ज्यादा रहती है। लेकिन हाँ, ये है कि अब धीरे धीरे यहाँ पर भी थोड़ा सा लोग जो है बाहर जा रहे हैं, वो एक रेट बढ़ रहा है ऑब्वियसली। पंजाब हरियाणा से ज्यादा बच्चे जाते हैं बाहर, लेकिन हाँ जी। अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है और धीरे धीरे बच्चे यहाँ से जा रहे हैं बाहर। तो आपका जो टोटली प्लान था आपका गौरव को देखकर बना या कैसे? जी, मेरा गौरव को देख के ही हुआ, क्योंकि क्या कहते हैं, और कोई मेरा फ्रेंड वहां पर है नहीं कनाडा में। और हालांकि हम भी वीडियोस वगैरह देखते हैं कि वहाँ पे बड़ा अच्छा है, पढ़ाई, एजुकेशन, सारी चीजें सब कुछ। यस। तो मतलब उसने एक डिसीजन लिया, तो फिर ये होता है ना कि आपका फ्रेंड भी जा रहा है तो फिर एक यस। आपके अंदर भी एक हिम्मत बनती है कि जब वो जा रहा है तो मतलब हम भी जा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो एक जेन्युइन इंस्टीट्यूट का बहुत ही इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि थोड़ा सा ट्रस्ट रहता है ना कि यस। आप जिस भी इंस्टीट्यूट के थ्रू आप जा रहे हो सही है कि नहीं है। रिसेंटली हमने काफी सारे केसेस हम देखते हैं न्यूज़पेपर में, तो हमारे जो यस। पेरेंट्स हैं वो भी थोड़े से घबरा जाते हैं। तो बस ये एक चीज फैक्टर थी। लेकिन हाँ, ये कि आपकी तरफ से ऐसा कुछ मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ, और हमने भी अपनी तरफ से वेरीफाई किया तो सब कुछ सही रहा। और फ्रेंड तो मेरा है ही, सबसे बड़ी बात ये है। चलो होप सो।
फर्दर भी आपका कनाडा जाकर स्टडी एंड ऑल इसी तरह से स्मूथ रहे, एंड आपकी जो लाइफ है वो बढ़िया सेटल्ड हो जाए, वहाँ पे आपको एक अच्छी जॉब मिले आप ही के सेक्टर के रेलेवेंट, सो दैट आपको इजिली वहाँ पे एक्सपेंसेस एंड सेविंग्स आप मैनेज कर सको। बाकी करेक्ट स्टूडेंट करेक्ट को आप करेक्ट। क्या कहना चाहोगे, जिन भी स्टूडेंट्स ने मास्टर डिग्री की होती है या फिर जो भी जी फर्दर जी। कनाडा स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए सही है या कैसे, आप क्या कहना चाहोगे सभी एप्लीकेंट्स को? देखिए मेरा मानना ये है कि आपकी पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, आप कभी भी आप कर सकते हो। और ये है कि मास्टर्स के बाद ऐसा कोई इशू नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे नोन में हैं, यस। वो अपनी स्किल्स को इनहेंस करने के लिए वो गए हैं अब्रॉड, तो कोई इशू नहीं आता है। अगर आपका डॉक्यूमेंट सारे सब आपके सही हैं, सब यस। कुछ सही है, सारा सब कुछ सही है, तो फिर आपको वीजा मिलने में कोई इशू नहीं होता है। यस। तो हमारी अवेयर वीजा इमिग्रेशन की सारी टीम से यही आपको दुआएं हैं कि आपकी आगे की जर्नी बढ़िया रहे इन कनाडा, आप सक्सेसफुल हो, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग योर टाइम। जी थैंक यू। आपकी तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है और उम्मीद है आपको मिलता है। ओके, थैंक्स Piyush again for giving us time, and hope so your future will be bright.